क्लास में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को देखते हैं। सामंजस्य यानम पुरुषे नारीश्च चलती। समाज में जो है पुरुष के साथ में नारी भी चलती है। साहित्य अपि उभयो समान महत्व। साहित्य में भी दोनों को समान महत्व दिया गया है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति। बोल रहा है कि आधुनिक जो है भाषा में भी साहित्य में भी स्त्रियों का भी महत्व रहा है। यह लभते, ये इनका भी लाभ जो है मिला है। संस्कृत साहित्यो प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदान न्यूनाधिक प्राप्त है। मतलब संस्कृत साहित्य में पुराने समय में या प्राचीन काल में साहित्य के समृद्धि में न्यूनतम और अधिक योगदान जो है स्त्रियों का रहा है। पाठ्य अस्मिन् प्रसिद्ध लेखिका में चर्चा वर्तते, यानी पाठ में जो है प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है। ये साहित्य निधि पूर्ण तसा योगदान ज्ञानते, मतलब साहित्य में इन लोगों का क्या योगदान है उसके बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कवित्री। विपुलम मतलब विशाल। संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवित्री जो शास्त्र लिखने में ऋषि का साथ दे रही थी। वैदिक काला आरंभ, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्राणाम काव्यानाम रचय संरक्षण च यथा पुरुषा दायित्वा अभवन्। मतलब वैदिक काल में साहित्य को लिखने में, रचना करने में या संरक्षण करने में पुरुष के साथ साथ स्त्रियों का भी योगदान रहा है। तथैव स्त्रियों अपि दात्वा दानम प्राप्त, मतलब जो है स्त्रियों का भी योगदान रहा है, प्राप्त है, ये हम लोगों को जानकारी मिली है। वैदिक युग मंत्राणाम दर्शनाम केवल ऋषि अप्रयुक्त ऋषि का अपि संबंध, मतलब वैदिक युग में जो मंत्र लिखे जा रहे थे उसमें केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। ऋग वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनयो निर्दिशन्ते। बोला कि ऋग वेद में चतुर्विंशति यानी 24, अथर्ववेद में 5 गो ऋषिका थी। पांचों का नाम दिया है अमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और गांधीनी इत्यादि। वृदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दर्शनी करुणति। बोला कि वृदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है मैत्रेयी के बारे में वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य जो है आत्मत्व की शिक्षा उनको दिए थे मैत्रेयी को। जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशल गार्गी वचन कण्वी, मतलब जनक के सभा में शास्त्र कुशल जो थी गार्गी थी। महाभारते अपि जीवन यंत्र वेदांत शिल्पराय सुलभाया वर्णन लभ्यते। महाभारत में जो है सुलभा का वर्णन देखने के लिए मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चतुर सत कवित्री सार्ध शतम पदानि स्मृति भवति। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः जो है चत्वारिशत मतलब 40 जो कवित्री है मिलकर 150 सार्ध शतम मतलब 150 पद को लिखी हुई थी। नीलो उत्पादनम श्यामम विजयांग्या जानता वृथैव दंडी प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, यानी नीले कमल के समान श्याम वर्ण की बीजवांग्या को कौन नहीं जानता। दंडी द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती कहना ही व्यर्थ है। बोला कि नीले कमल के समान बीजवांग्या को कौन नहीं जानता। दंडी जो है इन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती के लिए कहना ही व्यर्थ है।
तथ्य काले अष्टम शत कनिष्ठोनिष्ठि चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य राजी विजय भट्टारिका विजयालय इति बहु मान्यते। 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही लोग बहुत से लोग विजयवांग्या मानते हैं, बल्कि विजयवांग्या कोई और है, विजय भट्टारिका कोई और है। लेकिन कुछ लोग जो है दोनों को एक ही मानते हैं, विजय भट्टारिका ही विजयवांग्या है। ये तो चालुक्य वंश के राजा है चंद्रादित्य, इनकी रानी का नाम था विजय भट्टारिका, विजयवांग्या कोई और थी। लौकिक संस्कृत साहित्य की अगर प्रथम कल्पा की बात किया जाए तो वो थी विजयवांग्या, और यहाँ पे चंद्रादित्य की रानी का बात किया जाए तो वो थी विजय भट्टारिका। 18वीं शताब्दी की बात है। आगे देखिए, शीला भट्टारिका देव कुमारी का रामभद्र प्रभुत्व दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुद पद्य प्रसिद्ध है। यानी कुछ दक्षिण भारत की जो प्रसिद्ध लेखिका है उनमें से शीला भट्टारिका, देव कुमारी का, रामभद्र, ये सब दक्षिण भारत की थी। दक्षिण भारत की अगर लेखिका के बारे में पूछेगा तो शीला भट्टारिका, देव कुमारी का और रामभद्र थी। आगे है विजयनगरस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसनिति विदितमेव। मतलब विजयनगर के नरेश यानी राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए।